जय हिंद। स्वागत है आपका द जीएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों, आज हम रेलवे से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये 50 प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं रेलवे की होने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। ये प्रश्न अन्य एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, येलो केक किसे कहा जाता है? येलो केक यानी पीला केक किसे कहा जाता है? तो ये प्राकृतिक यूरेनियम को कहा जाता है। प्राकृतिक यूरेनियम को येलो केक के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय क्या कहलाता है? तो उसको कोरोना कहा जाता है। कोरोना ये सूर्य के चारों ओर जो हल्का पीले रंग का होता है, रंगीन वलय होता है, उसको कोरोना कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, शांति निकेतन किसमें स्थित है? तो वो किसमें स्थित है यानी कहाँ पे स्थित है शांति निकेतन? तो वो पश्चिम बंगाल में स्थित है शांति निकेतन। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो एच.सी. बोस यानी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। पांचवा क्वेश्चन है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वो नवादा जिले में स्थित है। ककोलत जलप्रपात कहाँ पे? नवादा जिले में स्थित है, जो बिहार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो ये 5 फरवरी 1922 को हुई थी। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट मनी का अर्थ किससे है? स्मार्ट मनी का अर्थ किससे है? इंटरनेट बैंकिंग से है। अगला क्वेश्चन है, किसको आमतौर पर सरहदी गांधी कहा जाता है यानी सीमांत गांधी या सरहदी गांधी? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। सीमांत गांधी वाला क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है रेलवे की परीक्षाओं में कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान, या इन्हीं को सरहदी गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लैन का पूर्ण रूप है? तो लैन का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का व्यास किस पर अधिक होता है? तो ये भूमध्य रेखा पे होता है। पृथ्वी का व्यास सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा पे होता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की मौद्रिक इकाई क्या है? तो ये रैंड है। 12वां क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये बिलासपुर में है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है। 13वां क्वेश्चन है, अन्न पाचन के लिए पेट में किस अम्ल को श्रावण होता है यानी जो भोज्य पदार्थ होता है, जो भोजन है, उसके पाचन के लिए कौन सा अम्ल होता है जो स्रावित होता है, जो पाचन में सहायक होता है? वो कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो पाचन में सहायक होता है, जो स्रावित किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा गया, पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? तो ये गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट। पूना की यरवदा जेल में ही हुआ था, इसीलिए उसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 15वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय नेता चित्तरंजन दास को किसके रूप में जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है, चित्तरंजन दास जो थे। अगला क्वेश्चन है, किसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर होते हैं? तो राज्यसभा के। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर हो जाते हैं, 1/3 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? तो ये लोहे का। तो प्रश्न जो पूछा जाता है, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, ये पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि लोहे का अयस्क कौन सा है? तो वो मैग्नेटाइट है। ठीक। 18वां क्वेश्चन है, बाहरी हिमालय को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो वो शिवालिक हिमालय को बाहरी हिमालय के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो वो आंत है। टाइफाइड जिसको होता है यानी उसकी आंत प्रभावित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अपील की सर्वोच्च अदालत कौन सी है? तो वो है सुप्रीम कोर्ट, यानी भारत की सबसे बड़ी अपीली न्यायालय कौन सा है? वो सुप्रीम कोर्ट है। अगला क्वेश्चन है, मुगल किसके वंशज थे? तो चंगेज खां के वंशज थे मुगल। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संघटक क्या है?
तो वो TNT है। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार किसका शासक था? तो वो मगध का शासक था बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले जो हैं वो सत्यशोधक समाज की संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत विषुव कब होता है? बसंत विषुव ये 21 मार्च को होता है। और 26वां क्वेश्चन है, भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कौन सा है? तो तारापुर शक्ति स्टेशन। तारापुर शक्ति स्टेशन भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक क्या था? तो वो यूरिया था, जिसको प्रयोगशाला में तैयार कर लिया गया था और ये कार्बनिक यौगिक है। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि यूरिया कैसा यौगिक है, कार्बनिक अकार्बनिक, तो कैसा है ये? कार्बनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना भाग है? तो चंद्रमा जो है ये पृथ्वी के आकार का 1/6 भाग ही है। अगला क्वेश्चन है, कुरियन अवार्ड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति का पद ग्रहण किया? यानी शिवाजी ने कब अपना राजतिलक करवाया, यानी कब वो राजा बनते हैं? तो वो 1674 ईस्वी में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की। कब? 1674 ईस्वी में ये अपना राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में करवाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो वो भारतीय रेल जो है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक यानी सरकारी उपक्रम है। 32वां क्वेश्चन है, भारतीय रेल कितने क्षेत्रों यानी कितने जोन में बटी है? तो कितने में है? 17 जोनों में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल कब चली? तो ये 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में पहली रेल चलाई गई। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली रेल कहाँ चली? तो ये मुंबई और ठाणे के मध्य में चलाई गई भारत की पहली रेल। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले रेल का शुभारंभ किया था भारत में। 36वां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो ये 1925 में। भारत में प्रथम विद्युत रेल, भारत में प्रथम विद्युत रेल 1925 में चली थी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी थी? तो वो डेक्कन क्वीन है। डेक्कन क्वीन जो है ये पहली रेलगाड़ी है जो विद्युत से चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? तो ये फेयरी क्वीन है। रेलवे की परीक्षाओं में ये बहुत बार पूछा जाता है कि क्योंकि पहला रेल इंजन कौन सा था? तो वो कौन सा है? फेयरी क्वीन है, जो रेल कोयले से चलाया गया था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत है? तो ये कितना है? 40% भाग। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो ये कितना है? 63,974 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो वो क्या है? भारतीय रेल है। रेलवे के माध्यम से सबसे ज़्यादा माल की ढुलाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? तो वो बेंगलोर में स्थित है। बेंगलोर में व्हील एंड एक्सल प्लांट स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली? तो वो दिल्ली से बेंगलुरु में चली थी क्रांति रेल। अगला क्वेश्चन है, वृंदावन एक्सप्रेस किन स्थानों के मध्य चलती है? तो वो चेन्नई एवं बेंगलुरु के मध्य चलती है। 45वां क्वेश्चन है, पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम क्या है? तो वो पूर्व मध्य रेलवे है। ठीक। 46वां क्वेश्चन है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई? तो 1964 में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यानी DLW की स्थापना की गई, जो बनारस के मडुआडीह में
स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की? तो वो 2004 में प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950 में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में भूमिगत रेलमार्ग दमदम से टेलीगंज तक लंबाई कितनी है? तो ये 16.45 किलोमीटर है। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन है, देश के सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो ये 4256 यानी 4256 किलोमीटर है, जो सबसे लंबी रेल मार्ग की लंबाई है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।